हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडियन कश्मीर से ज्वाइन किया है फाइका जावेद ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने, जो कि बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। फाइका जी का भी अपना चैनल है, दोनों ही बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं और दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इनके चैनल का जो नाम है फाइका जावेद के नाम से उनका चैनल है और मुजफ्फर भाई के चैनल का जो नाम है वो परफेक्ट रिएक्शन के नाम से है। तो आपने दोनों के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारी व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच रिबाहा जी कि आप हमें बुलाती है। हमें भी आपके चैनल पर आना, बातचीत करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, जितने भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी, बहुत मुजफ्फर भाई, शुक्रिया। आपका भी बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। दो टॉपिक्स पे बात करने से पहले सऊदीया के एक प्रिंस सऊदीया के मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट इंडियन मार्केट को लेकर पास की। वो वीडियो पहले आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद हम जो है इस हवाले से दोनों का ओपिनियन जानेंगे और दूसरी खबर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। Our highest ambition is on the India market. India market is it's a large outbound market and it's growing. It's one of the fastest emerging destinations. Today, Saudi ranks third for India. However, we have big plans for Indian market. Last year, we welcomed 1 million Indian visitors to Saudi, and I'm glad to say that this year we have grown by more than 50% in India as Indian visitors coming to Saudi. And by 2030, our target is to attract 7.5 million visitors from India to Saudi. Our highest ambition. स्टार्ट करते हैं फाइका जी आपसे। इस स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो रिबहा बहुत सारी बहुत सारे चैनल्स पे मैं जाती हूँ और हर कोई चीज़ जो है, किसी न किसी मुल्क से, किसी न किसी इंटरनेशनल कंट्री से या फिर जो भी सुपर पावर कंट्री होती है, वहाँ से न्यूज़ आती है कि इंडिया के साथ ऐसा किया गया, इंडिया के बारे में ऐसा बोला गया, प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से इन्होंने कहा, जिस हिसाब से सऊदी के मिनिस्टर ने कहा कि हम 7.5 बिलियन जो है विज़िटर्स जो है इंडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं और उनका काफ़ी अच्छा मार्केट भी रहा है। इन्होंने देखा भी है। Well, talking about business, it's not only about business, it's about technology, it's about science, it's about everything. जहाँ पे इंडिया ग्रो कर रहा है और काफ़ी मैं बार-बार दोहराती हूँ कि हमें अच्छा लगता है क्योंकि जिस इंडिया को कभी-कभार कहा जाता था कि अभी भूखे नंगों का देश है या फॉरेन कंट्रीज़ जिस हिसाब से आप तो जानती हैं कि कितनी ज़्यादा तरक्की करते थे, कितने ज़्यादा डेवलप थे लेकिन फिर भी चूँकि कितने सालों से भारत तरक्की करता था, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत सारे ये साल कुछ ज़्यादा ही तरक्की की तरफ जा रहा था और मैं दुआ करूँगी कि आगे भी जो है हमारे इसी तरीके से बिज़नेस रिलेशंस चाहे यूएई के साथ, चाहे बाकी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बने रहे और बस इंडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगी, विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू लक फॉर फ्यूचर। मुजफ्फर भाई, अब तो सऊदी मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडिया इंडिया कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर बात है जी, पूरी दुनिया इंडिया इंडिया कर रही है, सिर्फ सऊदी ही नहीं कर रहे। आप जिस भी कंट्री को देख लें, उसके सरबराह इस वक्त तो इंडिया की ही तारीफ कर रहे हैं। तो उसकी वजह आपको पता है कि कहते हैं ना कि जिसके जेब में पैसे हो ना, तो उसकी पूरी दुनिया ही तारीफ करती है। आपके भी फैमिली के अंदर कोई ज्यादा कमाने वाला होगा ना, तो आप भी उसके आगे पीछे भी रहेंगी। तो यही हाल इस वक्त इंडिया का है कि इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त आपको पता है कि ऑलरेडी 4 ट्रिलियन से क्रॉस कर चुकी है और उसके साथ साथ जो है इनकी जीडीपी ग्रोथ भी 7.6 से ऊपर है। तो पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया को देख रही है कि इंडिया ने अब जो दुनिया की जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो फिर वो सारे देखते हैं, उनकी नजरें इंडिया की तरफ ही है। और जो इस तरह का अमीर और मालदार मुल्क होता है, उसके शहरी भी उसी तरीके से होते हैं। मेरी अभी बात हो रही थी, आज मेरे एक दोस्त हैं जो गुजरात के अंदर गए हुए एक शादी में शिरकत करने के लिए अहमदाबाद में।
तो वो दिखा रहे थे वहां पर लोगों की जो सूरत हाल है, लोग वहां पर इतने अमीर, और वहां पर इतना उन लोगों के पास पैसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम तो सोच ही सकते हैं, पाकिस्तानी सिर्फ सोच सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो कितने खुशहाल हैं। यहाँ पर तो जब हम अपनी तरफ देख, जारी बात है, जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं उसके बाद में हम अपनी तरफ भी देखते हैं। तो जब अपनी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बदहाली है, हमारे जितने भी जो कारोबारी जो यूनिट्स हैं वो बंद हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज ऐसे ही है। तो हमें क्यों नहीं बोलता सऊदी अरब, हमें क्यों नहीं कहता? हमें तो वो निकाल रहा है, हमारे कितने जो हजारों लोगों को उन्होंने निकाला है। और खास तौर पर मैं अभी एक मैंने वीडियो बनाई, उसके अंदर बताया कि 12,000 के करीब जो अफगानी, जिन्होंने जाली पाकिस्तानी जो आईडी कार्ड बनाए हुए थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाए हुए थे, सऊदी अरब ने उनको निकाला वहां से, और पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़े के खुदा का वास्ता है, इस तरह की चीजें बंद करो। और दूसरा, जो पाकिस्तानी लोग जाते भी हैं, हजारों लोग जो जितने भी वहां पर भीख मांगने वाले हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो ये फर्क होता है कि एक जब इंडियन जाएगा वहां पर, वो ट्रेड की बात करेगा, वो बिजनेस की बात करेगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा वहां पर, वो भी भीख मांगेगा। पाकिस्तानी लोग भी वहां पर जाएंगे तो वो वहां पर भीख मांगते हैं। तो ये फर्क होता है दो नेशन का। तो यही वजह है कि वो चाहते हैं कि इंडियन आए वहां पर, और उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पहले से भी वो देखें, उन्होंने बोला कि जी हम इससे भी ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि जो इंडियन लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा सऊदी अरब को विजिट करें। और जाहिर बात है, जब कोई भी किसी भी मुल्क का शहरी विजिट करता है तो उससे उस मुल्क की भी इकानमी बेहतर होती है। तो सऊदी अरब को भी अब पता है कि मैंने अपने रिसोर्सेज जो है उसको बढ़ाना है, कि आने वाले जो वक्त है उसके अंदर तेल की जो खपत है वो कम हो रही है। पूरी दुनिया जो है वो जो मुतबादल जराए हैं एनर्जी के, उसके ऊपर जा रही है। तो उसने अपनी जो टूरिज्म को बढ़ाना है, वो चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सऊदी अरब को विजिट करें, और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। तो उसी सिलसिले में ये जो उनका बयान सामने आया है कि वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोग सऊदी अरब को विजिट करें। एक तो देखें, इसमें जो एक बात आप करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोस्टली लोग विजिट करते हैं, मजहबी रुझान से विजिट करते हैं, वहां पर उम्रा के लिए भी जाते हैं, हज के लिए भी जाते हैं। और इंडियन से बहुत ज्यादा तादाद पूरी दुनिया से मेरे ख्याल दूसरे या तीसरे नंबर पर है, इंडिया के जो मुसलमान वहां पर उम्रा या हज करने जाते हैं सऊदी अरब। तो वो उनको सहूलतें दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी मुसलमानों को सहूलतें दे रही है, और जो ऊपर से जो सऊदी अरब की हुकूमत है वो भी उनको सहूलतें दे रही है, ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दे रही है। इसी वजह से फिर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ट्रेड भी तकरीबन 45 बिलियन के करीब दोनों का दरमियान जो है वो ट्रेड भी होती है, हर साल ट्रेड होती है। अब वो चाहते हैं कि ये ट्रेड भी आगे बढ़ जाए। जिस तरीके से आपने देखा, मोहम्मद बिन सलमान ने भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो चाहते हैं कि आईपीएल के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जो अब वो दोनों के दरमियान में अब शुरू हुए हैं। जो G20 की जब मीटिंग हुई थी, मोहम्मद बिन सलमान वहां पर स्टे किया था, उन्होंने अपने दौरे को तोसी दे दी थी, ज्यादा दिन ठहरे थे वहां पर। और उन्होंने वहां पर जो मुख्तलिफ जो शोबे थे, मुख्तलिफ जो कारोबारी मुआहदे उन्होंने किए थे, और उसमें मजीद वो बेहतरी चाहते हैं। और ये आगे बढ़ती जाएगी, ये तो बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से इंडिया की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया है, इसी तरीके से अब सऊदी अरब भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन जो है वो सऊदी अरब में विजिट करें, ताकि उनकी इकानमी भी बेहतर हो। तो ये ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये सारी चीजें होती जफर हैं, भाई, अब कारोबार भी होता है। जी बिल्कुल अब ये भी तो देखे ना आपने कि सऊदी अरब में मदीना में सिनेमा जो है उन्होंने ओपन किया है। ये पिछले दिनों की खबर है, ये इसी मंथ की मेरे ख्याल से, जी ये नवंबर के महीने की, जिस पर हमने काफी पॉडकास्ट भी किए कि वहां पर भी अब जो टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट दिया जा रहा है, वहां पर रिफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उनका झुकाव जो है वो एंटरटेनमेंट वाली साइड पे होता जा रहा है। तो हम जी जो है बिल्कुल। हमको क्यों नहीं इतना आगे आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जाहिर बात है और भी जो इंडिया से लोग विजिट करते हैं, तो उन्होंने तो वहां पर एंजॉय करना या घूमना फिरना या तफरीही मकामात हैं, उनको भी उनकी सैर करनी, तो इसलिए उनके लिए भी वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पाकिस्तान में तो उन सारी चीजों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी ये वो, हम तो जाते थे वहां पर, हज करने जाते थे या उम्रा करने जाते थे, वहां पर इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने भी देखना है कि हम अपनी इकानमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिलाशुबा मुसलमान तो वहां पर जाते ही जाते हैं हज या उम्रा करने, उसके अलावा अगर और कोई रिलीजन से वहां पर जाएगा तो उसने तो
अपने हिसाब से जिंदगी गुजारनी, अपने हिसाब से घूमना फिरना भी है, वहां पर मूवीज भी देखनी है, तफरीही मकामात की सैर भी करनी है, और सारा कुछ उन्होंने करना है। तो उनके लिए तो जाहिर बात है, उन्होंने वहां पर हर चीज का जो अरेंजमेंट करना है, और वो देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर जो मुल्क की तरक्की के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो शामिल होते हैं, और इसके इकदाम हर मुल्क कर रहा है, सवाए पाकिस्तान के पूरी दुनिया के इकदाम हो रहे हैं। लेकिन हम जो हैं वो उसी डगर पे चल रहे हैं जिससे आज से 50 साल पहले जो मुल्क जिस डगर पे चल रहा था, हम भी उस पे, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारे पास देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास दुनिया की हर चीज है कि जो हम एक्सप्लोर करवा सकते हैं, पूरी दुनिया से विजिटर आ सकते हैं। जैसे कि शारदा पीठ एक मंदिर, जैसे कि हिंदुओं का बहुत तहजीबी एक मंदिर है, पुराना मंदिर है, उसको हम गिराने की कोशिश करें कि उसको गिरा के वहां पर एक कॉफी शॉप बना दें। हमारे पास टेक्सला मौजूद है, टेक्सला को हम बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट करें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये इतनी पुरानी तहजीब है, तो वहां पर विजिटर आ सकते हैं। मोहनजोदड़ो हमारे पास है, मोहनजोदड़ो के को भी हम दुनिया को अगर दिखाना चाहें तो ये इतनी सारे हमारे पास, ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब है, करतारपुर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश ही नहीं, हमारी काविश ही नहीं, हम ये चाहते हैं कि नहीं, जिस तरीके से हम मांग के इधर उधर से करके वो गुजारा कर रहे हैं वो करते जाएं, हम किसी बाइज्जत तरीके से हम अपने मुल्क को आगे ना बढ़ा सकें। तो टूरिज्म इस वक्त दुनिया की एक बेहतरीन इंडस्ट्री बन चुकी है, और पूरी दुनिया के अंदर इस चीज की अहमियत है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म नहीं है, टेररिज्म है। ये फर्क है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का। एग्जैक्टली। अच्छा फाइका, अब आपने हमने देखा कि इंडिया की जो एक टूरिज्म सेक्टर है उसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। चाहे वो वर्ल्ड कप, अब देखें वर्ल्ड कप में कितने टूरिस्ट जो थे वो इंडिया में आए, और जिस वजह से उसके बाद हमने इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा अच्छे लेवल पर बूस्ट देखा। क्या कहेंगी आप, सर्कमस्टांसेस आने वाले टाइम में इंडियन फॉरेन पॉलिसी और मजीद बेहतर होती जा रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप दोबारा वापस आते हुए, यानी कि कुर्सी पे दोबारा बैठते हुए उन्हीं को ही देखें, या कोई और भी आपका कोई फेवरेट है? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्हीं को देखना चाहेंगे, और अगर उन्हें नहीं तो उन जैसे विजनरी लीडर को देखना चाहेंगे। वेल यहाँ पे मैं बात करूंगी, आपने फ्यूचर की बात की, तो यू आर सीइंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एवरीबडी इज सीइंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इवन वर्ल्ड इज सीइंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आई थिंक जिस तरीके से जो फास्टेस्ट प्रोग्रेस हो रही है भारत की, माशाल्लाह, बहुत काबिल ज़िक्र है। किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं था कि इतनी अचीवमेंट्स, और वो भी आपने देखा ही होगा लगातार 2023 की अगर मैं बात करूँ, तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से जो है इंडिया ने प्रोग्रेस की है, चाहे टूरिज़्म के सेक्टर के हवाले से, फॉरेन पॉलिसीज़ आपने देखा होगा, G20 मीटिंग्स जैसी, या फिर COP28 भारत का शामिल होना, या भारत का वो होस्ट करना G20 मीटिंग, या फिर जिस हिसाब से बहुत सारी ऐसी बिज़नेस डील्स भी साइन हुई। इमारत की यहाँ पे जम्मू कश्मीर की खास तौर पर अगर हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर के बारे में मतलब ये बोला जाता था कि लाइक ये बैकवर्ड स्टेट है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, यहाँ पे ये कुछ नहीं हो सकता। तो जो जम्मू कश्मीर, जिस भारत में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, खासकर कश्मीर में, जिस कश्मीर को हमेशा मोहरा बनाया जाता था, जिस कश्मीर के मुसलमानों को हमेशा ही टारगेट वेपन की तरह यूज़ किया जाता था, यूएन में बकवास की जाती थी, आप ही के ब्यूरोक्रेट्स जाके बस कश्मीर का नाम यूज़ करके कश्मीर को बदनाम करते थे। उस कश्मीर का मुझे लगता है इस साल उसका पूरा चेहरा सामने आ गया है, पूरे वर्ल्ड के सामने, क्योंकि G20 की मीटिंग सामने आई। जिस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आए, फॉरेन डेलीगेट्स आए, जिन्होंने यहाँ का मुआयना किया, और आपने देखा किस हिसाब से कश्मीरी खुश थे। कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, पूरे भारत में डेवलपमेंट हुई, और आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे फ्यूचर की ज़रूरत ये बोलना पड़ेगा कि फ्यूचर कैसा होगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ सीइंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड आई थिंक इट विल बी मोर ब्राइट एंड जिस हिसाब से हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो बहुत खुशी और बहुत प्राउड और बहुत गर्व और फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस मातृभूमि के पार्ट हैं, हम इस भारत के संतान के पार्ट हैं, और यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे इतना अच्छा कल्चर और इतना अच्छा भाईचारा मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, यू कांट चेंज देम,
क्योंकि अगर आपको एक सोसाइटी में गलत लोग भी मिलेंगे, वहाँ पे सही लोग भी मिलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी मुस्लिम मेंटालिटी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद ही यहाँ पे नमक हराम होंगे। जैसे असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो हर बारी वो बकवास किए जाते हैं मुसलमानों के यू नो नाम पे कि ऐसा है, वैसा है, वो है, ये है। तो अगर वैसे लोग इस मातृभूमि में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ नाज़िया इलाही खान जैसी मुस्लिम, अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसा मुसलमान इस मातृभूमि पे पाया जाएगा तो नाज़िया इलाही खान जैसी मुसलमान लड़की जो जिसको भारत की शेरनी बोला जाता है, जो बेझिझक यू नो बहुत ही बेखौफ और बिला किसी डर के जो है दुश्मनों को जवाब देती है। आप देख सकते हैं उनको उन पे पब्लिक में भी अटैक्स होता है। इवन आई एम ए कश्मीरी गर्ल टू, मेरे पे भी सवाल उठते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट मैं चुप नहीं रहूँगी क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई पूरे वर्ल्ड तक जानी चाहिए, वो पूरे संसार में गूंजनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, मुसलमानों के साथ किस तरीके का सलूक हो रहा है। बाकी जो लोग हैं जो कश्मीर का नाम यूज़ करते हैं बस और उनका एक ही मकसद होता है खून खराबा करवाना, भाई-भाई को लड़वाना, पॉलिटिक्स करना, सियासत चमकाना, बस उनका यही काम होता है। तो ऑल आई कैन से कि भारत का फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट होगा और इंशाल्लाह आने वाले समय में जो है भारत हर किसी कंट्री को इंशाल्लाह हर किसी लिहाज से, चाहे इकोनॉमिकली बात की जाए या फिर साइंटिफिकली बात की जाए या फिर किसी भी हिसाब से बात की जाए, इंशाल्लाह यही लगता है कि भारत जो है हर किसी देश को, हर किसी पार कंट्री को पीछे छोड़ने वाला है इंशाल्लाह एंड बहुत उम्मीदें हैं भारतवासियों की। तो आई कैन ओनली से कि इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा मुजफ्फर भाई, आपसे मेरा दूसरे टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है, हमने सोशल मीडिया पे मेलोडी 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 बहुत देखा, मोदी प्लस मेलोनी कौन से मेलोनी, हाँ जी, मेलोनी इज इक्वल टू मेलोडी। हम अभी भी सोशल मीडिया पे लिखे, सिर्फ और सिर्फ गूगल पे यही लिख दे मेलोडी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिक्चर आएगी विद जो पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। अच्छा, उस हवाले से उसके बाद हमें देखते हैं इटली ऑफिशियल्स लीव चाइना $1 ट्रिलियन, यानी कि उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो चाइना को लीव कर रहे हैं और इंडिया के साथ जो है MOUs डिफेंस कॉर्पोरेशन पे साइन किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें जो एक उर्दू का मुहावरा होता है कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि आपको पता है तलवार जब रखने की जगह होती है वो उसके अंदर एक ही तलवार आ सकती है। तो इंडिया और चाइना दो मुख्तलिफ तलवारें हैं। अब इटली ने उसमें चूज करना था, उसने चाइना के साथ रहना है या उसने इंडिया के साथ जाना है। तो उसने फैसला ये किया कि उसने चाइना को बाय बाय टाटा कहना है। तो उसने चाइना को टाटा बोल दिया है और उसने इंडिया के साथ जो अपने जितनी भी डील्स हैं वो सारी फाइनल कर दी हैं। आप जैसे कि आपने बोला कि डिफेंस डील भी इंडिया के साथ हो रही है, उसके साथ दीगर जो उनके देखें पिछले को 10 माह के अंदर जो मेलोनी और मोदी जी के दरमियान 4 मीटिंग हुई है और 4 मीटिंग जो हुई है वो यही नहीं कि सिर्फ हेलो हाय हुआ है, तो उसमें उन्होंने यही चीजें डिस्कस की हैं कि किस तरीके से हमने अपने जो रिलेशन को बेहतर बनाना है और हमने अपने जो ट्रेड को बेहतर बनाना है। हम आपसे कौन सी चीज ऐसी है जो इंडिया से इटली ले सकता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया इटली से खरीद सकता है। तो ये आपस में जो 4 मीटिंग हुई हैं, जो मेलोनी जो मोदी कर रही है, आखिर किसी वजह से कर रही है ना, ऐसे ही तो नहीं कोई किसी को बल्ले बल्ले उसकी कर देता। तो उसकी बहुत ये रीजन यही है कि इटली ने देखा है कि चाइना से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। चाइना से आज तक पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ। चाइना पाकिस्तान को अगर कुछ $1 बिलियन देता है तो $10 बिलियन का खून निचोड़ता है पाकिस्तान का। तो ये सारी सूरत हाल इटली देख चुका है। इटली को नजर आ गया है कि भाई अगर हम चाइना के साथ रहते हैं या जाते हैं तो इटली को उससे फायदा जो जितना होगा उससे ज्यादा इटली का नुकसान होगा। चाइना एक ऐसी जोंक है कि जो जिसको चिमट जाए तो उसका खून निचोड़ के छोड़ती है। तो उसने अब इसी वजह से चाइना से जान छुड़ाकर जो उसका वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट था उसे खुदा हाफिज बोल दिया उसको और इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इंडिया के साथ ट्रेड का हाथ बढ़ाया है। इंडिया दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो किसी का नुकसान नहीं करता, यानी कि उसके साथ आप अगर ट्रेड करना चाहें, आप उसके साथ रिलेशन अच्छे बनाना चाहें, आप जिस हवाले से भी उसके साथ आपका ताल्लुक हो, तो आपको कुछ ना कुछ उससे हासिल ही होगा, आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा हासिल होगा।
जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के साथ आप किसी की तरह का भी ताल्लुक रखेंगे, किसी तरीके का भी आपका रिलेशन होगा, तो आपको उससे फायदा नहीं होगा, आपको हमेशा उसे कोई ना कोई नुकसान होगा। तो ये एक बहुत ही समझदारी का काम किया है। मैं उसको एक बहुत समझदार लीडर मानता हूं, मोदी जी की तरह। मेलोनी भी एक बहुत समझदार लीडर है कि जिसने सही वक्त पर सही फैसला किया है और उसने चाइना को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उसमें आप देखिएगा, इसमें आपको आने वाले वक्तों में मजीद बेहतरी नजर आएगी और उसका फायदा जो है वो इटली जरूर हासिल करेगा। क्योंकि इटली भी इस वक्त जो जिस पोजीशन के अंदर है, उसको इंडिया की जरूरत है। इंडिया के अंदर आप देखें कि कोई भी जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो चाइना की प्रोडक्ट के मुकाबले में एक तो सस्ती भी हैं और उनकी क्वालिटी भी उनसे अच्छी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, खासतौर पर अगर डिफेंस की बात की जाए, जिस तरीके से अभी तेजस का मुजाहरा आपने देखा कि मोदी जी ने उसके अंदर खुद बैठकर पूरी दुनिया को दिखाया है कि भाई ये हमारा जो त्यारा है दूसरे चाइना का जो JF थंडर 17 की तरह नहीं है कि जो जिस मुल्क ने भी लिया है वो ग्राउंड हो गया। पाकिस्तान ने जितने तैयारे लिए, मेरे ख्याल चंद एक तैयारे जो हैं वो जो है एक्टिव है, बाकी सारे ग्राउंड हो चुके हैं। तो ये तेजस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर मोदी जी ने बैठकर इसको साबित किया है कि ये एक बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, इसमें कोई खतरा नहीं है, ये एक मजबूत और एक पावरफुल हथियार है। तो ये इस तरह के आप देख ले कि जितने भी इंडिया के डिफेंस डील के अंदर जितने भी उनके होंगे, वो इस यही वजह है कि उनका इतमाद है, दुनिया का इतमाद है इंडिया के ऊपर। इंडिया के जो भी चीज बनाता है वो अच्छी बनाता है और यही वजह है कि सारी दुनिया की जो मार्केट्स हैं अब अट्रैक्ट कर रही हैं इंडिया की तरफ। और जो ये चाइना से पीछे हटने की जो मेन रीजन यही है कि उन्हें चाइना के मुकाबले में एक अच्छा और वफादार दोस्त जो है वो इंडिया की शक्ल में मिल गया है जी। सही हो गया। फाइका क्या कहेंगी इस न्यूज को देखते हुए? अच्छा फाइका, देखिए सबसे पहले जी देखिए सबसे आप पहले कंटिन्यू। रिबात मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप न्यूज के बारे में पूछ रही है, तो अभी अभी मुजफ्फर भाई ने एक बात बोली कि जाहिर सी बात है जब आपके घर में किसी के जेब में पैसे होते हैं तो आप भी उसके इर्द गिर्द गूंजते हैं। तो जब इंडिया में वो कैलिबर है, जब इंडिया में वो पावर है, जब इंडिया में वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तब जाके हर कोई देश, चाहे इट्स नॉट ओनली अबाउट इटली, इट्स अबाउट ऑल द कंट्रीज जो आज इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है, बिजनेस रिलेशंस ठीक करना चाहती है या भी कुछ भी करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है इंडिया ने अपना वो मकाम जो है हासिल कर लिया है, इंडिया ने अपने आप को स्टेबल कर दिया है, इंडिया ने इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, चाहे फाइनेंशियली, हर चीज से जो है अपने आप को स्टेबल कर दिया है और इंडिया ने वर्ल्ड को दिखा दिया है कि व्हाट दे कैन डू, व्हाट इंडियंस कैन डू एंड इंडियंस में क्या चीज है, इंडिया में क्या चीज है। तब जाके जो है आज बहुत सारे देश, चाहे इटली की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंडिया के साथ बिजनेस रिलेशंस बनाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल आंसर है आई थिंक। बहरहाल जो भी होगा ये एक अच्छी पेशरफ्त है। जाहिर बात है उन्होंने कुछ फायदा देखा है कि इंडिया से अगर हम ये डिफेंस डील करते हैं तो चाइना की निस्बत कुछ अट्रैक्शन होगी, कोई भी जो चीज होगी उसमें अट्रैक्शन तो जाहिर बात है कोई ना कोई होगी। एक तो आपसे पहले मैंने बोला कि जो जिस तरीके से तेजस या दीगर जो इंडिया के डिफेंस हथियार हैं, जितने भी हथियार हैं, वो मैं समझता हूं कि चाइना के मुकाबले में ज्यादा जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी है। और चाइना की कोई भी चीज जो हो, आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो भी उनसे खरीदा है, जितने भी हथियार पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे हैं, इस वक्त वो सारे के सारे नाकारा हो चुके हैं। तो चाइना कौन सी चीज अच्छी बनाता है? चाइना से हमने रेलवे इंजन तक जो मंगवाए हैं, इस वक्त वो भी सारे के सारे वो खराब हो नकली चुके है। हैं। जो भी चीज ये हम देखें, हम अपनी अपनी पंजाबी के अंदर या अपने आम जुबान के अंदर भी कोई चीज खराब हो जाते हैं ना, तो उसके बारे में भी ये बोलते हैं ये तो चाइना का माल है, यानी कि खराब जो भी चीज जल्दी खराब हो जाती है उसकी हम मिसाल देते हैं कि ये चाइना का माल है। तो यही चाइनीज वजह है कि माल। हाँ हाँ जी जी, कि बिल्कुल। पूरी दुनिया चाइना से पीछे हट रही है, यही वजह है कि क्वालिटी नहीं उनकी। और ये अगर आज इटली ने कुछ ये अपना इरादा तब्दील किया है तो उसके पीछे भी यही वजह है कि उन्हें जो जितने भी उनके थे डील्स वगैरह चाइना के साथ, वो कैंसिल करके इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें और बेहतरी आएगी आने वाले वक्तों में। सही हो गया। अच्छा मुजफ्फर भाई, आप क्या कहेंगे कि हम तो वेस्ट से बायकॉट करते जा रहे हैं और
क्यों नहीं हम रिलेशंस को बेहतर कर पा रहे? हम तो जब से देख रहे हैं कि वेस्ट के साथ तो अब तो हमारा वो पंजाबी की कहावत है, इट कुत्ते दा वैर चलदा पिया है कि क्या कहेंगे आप? हालात किससे हमारे ठीक नहीं हो रहे, वेस्ट के साथ या इंडिया के साथ? वेस्ट के साथ या वो वेस्ट भी के साथ हमारे साथ हालात ठीक नहीं करना चाह रहे? नहीं, वो नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक हों ताकि हम उनसे कुछ मांग सके, लेकिन वो नहीं चाह रहे ना हमसे ठीक करने। कहते मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो मिसाल तो इस वक्त ये है कि हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ताकि हम उनसे कुछ ना कुछ मांग सकें। तो बात फिर वही है ना कि मैं बात वही आपसे जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बात हुई, वो मिसाल पूरी दुनिया के साथ वही होती है ना कि जब आपके पास है ही कुछ नहीं, किसी के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए कुछ कहते हैं ना कि एक्सचेंज करना पड़ता है, कुछ अगर आपने लेना है तो उसको कुछ देना भी पड़ता है। तो पाकिस्तान क्या दे सकता है किसी को? इस वक्त क्या पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान किसी को कुछ दे सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर लेंगे क्या? लेंगे तो फिर आप इमदाद ही लेंगे या आप यही सोचेंगे कि मुझे कुछ भीख मिल जाए। तो जब तक पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान की अपनी पोजीशन ठीक नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान के रिलेशन भी बेहतर नहीं होंगे। आपके मुल्क से जो भी पाकिस्तानी जा रहे हैं, आप देखें ना कि ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। यूके के अंदर ट्रेंड चला, टर्की के अंदर ट्रेंड चला, सऊदी अरब के अंदर ट्रेंड चला, यूएई के अंदर ट्रेंड चला। कौन सा मुल्क ऐसा है कि जहां से पाकिस्तानियों को निकालने का ट्रेंड नहीं चला? जब इस तरह की हरकतें हमारे लोगों की तरफ से हों, पाकिस्तानियों की तरफ से हों, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कुछ अच्छे इकदाम भी ना हो, तो फिर ये एक तो इज्जत नहीं होनी। जब किसी मुल्क के अंदर आपके ना तो शहरी की इज्जत है, ना आपके पासपोर्ट की इज्जत है और ना ही आपके मुल्क की इज्जत है, तो फिर रिलेशन कैसे बेहतर होंगे? तो रिलेशन बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने लोगों को, जो इस तरह के लोगों हैं जो वहां पर जाकर आपके मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, मजीद बदनाम बदनाम तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मजीद बदनाम करते हैं, उनको भी पकड़ने की जरूरत है। वहां पर पूछा जाए कि आपने वहां पर गैर इखलाकी जो सरगर्मियों के अंदर आपने अगर कुछ हिस्सा लेते हैं तो क्यों लेते हैं? उनको उनका पासपोर्ट कैंसिल किया जाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि ठीक है जी, हमें तो पैसा आ रहा है, वहां पर जाकर जो मर्जी करें। तो ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है अपने मुल्क की। अगर आपने साख को बेहतर बनाना है तो अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले ठीक करना है, उसके बाद में दीगर जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, ना तो हमारे वेस्ट के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं और ना ही उन मुल्कों के अंदर हमारी रिस्पेक्ट हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा। फाइका, आपसे आखिरी क्वेश्चन है मेरा, क्या कहेंगी कि अ, पाकिस्तानी जो है उनके रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे हैं वेस्ट के साथ, या वो उनके साथ इंडिया को क्यों इतनी ज्यादा फेवर दे रहे हैं बाकी कंट्रीज, पाकिस्तान को देखिए, क्यों नहीं? अब आप जानते भी हो कि आपकी कंट्री में हो क्या रहा है, भुखमरी इतनी हो रही है, बिक चुका है पाकिस्तान, तो जाहिर-सी बात है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अपने रीज़न्स है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मज़हब को अहमियत दी जाती है, जिस वजह से जो है पाकिस्तान बर्बाद है। और ज़ाहिर-सी बात है, जो मुल्क तरक्की करेगा, हर मुल्क उसी के साथ रिलेशंस बेहतर बनाना चाहेगा। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, जो आगे है वही हमेशा आप देख सकते हो। अभी-अभी एग्ज़ाम्पल दी हुई है मुज़फ़्फ़र भाई ने, फिर से दोहराना चाहूँगी। जो आगे होता है, जो इकोनॉमिकली स्टेबल होता है, जो एक स्टेबल चीज़ होती है, उसके पीछे सब होते हैं। उसको सब होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको सब ग्रिप में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ हो ही ना, उसके साथ क्यों रिलेशंस बनाए कोई? क्यों? मतलब अपने फ़ायदे के लिए ही तो सब कुछ चाहते हैं ना। मतलब अगर वेस्ट इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे बनाना चाहता है, तो उनका भी कोई फ़ायदा है ना। ऐसे ही थोड़ी कोई रिलेशंस बेहतर बनाना चाहेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो सब लोग अपना-अपना फ़ायदा देखते हैं और हर एक कंट्री अपना फ़ायदा देखेगी। पाकिस्तान के पास है ही क्या जो वो फ़ायदा ले, फ़ायदा उठाए। इवन पाकिस्तान तो यहाँ ही से बोल रहा है डॉलर्स की कमी है, तो बस भीख माँगने जाए हर किसी कंट्री में, उनको डॉलर्स मिलने चाहिए, बस दैट्स इट। पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान में ये फ़िरकावाराना चीज़ें बंद नहीं हो जाती, जब तक पाकिस्तान में हर एक मज़हब को अहमियत मिले, जब तक पाकिस्तान में हर एक इंसान की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। शॉर्ट, क्लियर क्रिस्टल है ये।
बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई, बहुत शुक्रिया फ़ाइका, आप दोनों के वक़्त का बेहद शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को थैंक यू सो सब्सक्राइब करें, मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।